वेलकम बैक टू ए विजन इंस्टीट्यूट। आइए समझते हैं एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग या फिर एसएससी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग स्टैटिक जीके कितना महत्वपूर्ण और कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने लास्ट डे एक पेपर एनालिसिस किया था रिगार्डिंग आपका 9th में एसएससी एमटीएस में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, और आप देख सकते हैं कल का जो मेरा लास्ट एनालिसिस था जिसमें स्टैटिक जीके से लगभग शिफ्ट 1 में 10 क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे तो टोटल 25 क्वेश्चन मतलब कि पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस के सेक्शन से, और उस पार्टिकुलर 25 क्वेश्चन में जिसमें आपका जीएस, जीके, साइंस, देन आपका करंट अफेयर भी है, और उसमें स्टैटिक जीके जो है जहां से 10 क्वेश्चन पूछा मतलब कि गया लास्ट डे के पेपर में। तो आप समझ सकते हैं कि स्टैटिक जीके का कितना इंपॉर्टेंस है। लेकिन बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि स्टैटिक जीके को कैसे पढ़ा जाए, इतना सारा ह्यूज मतलब कि कंटेंट है, उसको कैसे रिमेंबर रखा जाए, क्या वो इंपॉर्टेंट पढ़ना सही रहेगा, कितना पढ़ना सही रहेगा। तो आज का हमारा वीडियो बिल्कुल सटीक और टू द पॉइंट रहेगा। आपके साथ हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होना चाहिए, पिछले कई सालों में एसएससी के रिगार्डिंग कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, चाहे वो जीएस हो या जीके हो। और आज का स्पेशल हमारा जो सेशन है वो फेस्टिवल के रिगार्डिंग है, जिसमें लास्ट जो है 10 से 20 सालों में टीसीएस पैटर्न में एसएससी ने प्रीवियस ईयर पेपर में क्या क्वेश्चन आस्किंग किया है, और इसके रिगार्डिंग आप जो है अपना अपकमिंग पेपर्स का जो प्लानिंग है उसको कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू दी पॉइंट रहेगा, फेस्टिवल, फेयर्स और भी अलग अलग जो टॉपिक एसएससी स्टैटिक जीके में जो रहता है उस पे आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैटिक जीके का अगर हम टॉपिक देखा जाए कि कब कौन से ईयर में कितना क्वेश्चन पूछा गया और स्टैटिक जीके में कौन कौन सा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे फर्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड डांस का, तो डांस से लगभग आपका 82 क्वेश्चन पूछा गया, और अभी भी जो एग्जामिनेशन हो रहा है तो उसमें आपको डांस का क्वेश्चन दिख जाएगा। आपको चिंता नहीं करना है, हमारे चैनल्स पे बिल्कुल बने रहना है, बिल्कुल आपके सामने जो है प्लेलिस्ट रेडी हो जाएगा और टू दी पॉइंट जो है पढ़ाया जाएगा। इसके बाद जो सेकंड पोर्शन आपका फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, जहां से 67 क्वेश्चन पूछा गया है। स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं कि 127 क्वेश्चन है। क्रिकेट से आपका लगभग 34 क्वेश्चन, बुक्स एंड ऑथर से आपका 108 क्वेश्चन, फेमस पर्सनैलिटी को लेकर के जो है 11 क्वेश्चन पूछा गया है। देन इसके बाद इंपॉर्टेंट डेज के रिगार्डिंग 11 क्वेश्चन पूछा गया। स्टेट्स का जो जीके होता है, यानी कि मान लीजिए अगर हम वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं या यूपी में रह रहे हैं तो उस पार्टिकुलर स्टेट का कोई मान लीजिए इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम हो गया, या फिर वो कोई नया प्रोजेक्ट आ गया, या फिर मान के चलिए आपके कि वहां का कोई नेशनल पार्क है या बायोस्फीयर रिजर्व है, तो वहां से भी आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का तो लगभग आपका ये 13 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसके साथ फेयर्स एंड फेस्टिवल काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से आपका 53 क्वेश्चन, देन आपका 11 क्वेश्चन देखा गया है। तो ये तो बात था आपका कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का टॉपिक, जहां से कई सारा जो क्वेश्चन है वो आपका आस्किंग हुआ है। अब आप अपने एग्जामिनेशन के लिए क्या करना है कि आपको अपना एक प्रायोरिटी बनाना है। आपको क्या प्रायोरिटी बनाना है कि एसएससी का मेन टारगेट एरिया क्या है, कि कौन से सेक्शन से कितना क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अगर हम देखेंगे बुक्स एंड ऑथर का पार्ट, तो इसको पहला प्रायोरिटी आप बनाइए। इसके साथ आपका नेक्स्ट वन आपका स्पोर्ट्स का जो कैटेगरी है इसको भी आप प्रायोरिटी बना सकते हैं। देन इसके बाद आपका डांस का जो है इसको क्राइटेरिया बना सकते हैं। 57 जो क्वेश्चन है इसको क्राइटेरिया बना सकते हैं। फेस्टिवल काफी फेवरेट टॉपिक है एसएससी के एग्जामिनेशन में, तो इसको आप क्राइटेरिया बना सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ मिसलेनियस पार्ट भी रखा जाएगा, जैसे आपका सॉन्ग्स हो गया, देन आपका वर्ल्ड जीके है, कंप्यूटर, फुल फॉर्म, रिलीजियस, अवार्ड्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर एसएससी एग्जामिनेशन, जहां से 57 क्वेश्चन जो है टोटल पूछा गया है। कंप्यूटर के रिगार्डिंग टोटल 81 क्वेश्चन है। इसके साथ पेंटिंग, ड्रेस एंड ट्राइब्स काफी फेवरेट टॉपिक है ये भी। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, और इसमें ये पूछ दिया जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये किस मतलब के आदमी से जो है एसोसिएटेड है, कौन से पर्सन से जो है ये रिलेटेड है। स्पोर्ट्स में भी सेम है। अगर कोई मान लीजिए कि कोई पर्सन है जिनका नाम है, जैसे लास्ट डे क्वेश्चन पूछा गया शाश्वती सेन के ऊपर में, और उससे पहले आपका मैग्नस कार्लसन के ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया। तो नॉर्मल क्या होता है कि कोई भी फेमस पर्सनैलिटी है और वो किसी आर्ट या फिर किसी स्पोर्ट्स मतलब कि उससे अगर रिलेटेड है तो उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो पर्सन जो है किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है। तो ये चीज को आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट मिसलेनियस पार्ट, और लास्ट वन आपका फाउंडर का पार्ट। तो आप सबसे पहले काम क्या कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के सेक्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसका जो है
डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर जो पेपर में एसएससी ने फेस्टिवल पे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है और क्या अपकमिंग एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, जिसको आपको सबसे ज्यादा फोकस करके चलना है, बिकॉज राइट नाउ एसएससी एमटीएस चल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट मंथ भी एमटीएस होगा, देन जुलाई में आपका हो जाना वाला है एसएससी सीजीएल, और उसके बाद फिर आपका सीएचएसएल भी हो जाएगा। तो ये जो आपका एरिया है इसमें कंप्लीट आप कवर कीजिए, खतरनाक लेवल पे पढ़िए, हमारे साथ जुड़िए, और आपको जुड़ने पे हम मजबूर जरूर करेंगे, बिकॉज टू दी पॉइंट पढ़ाया जाएगा और खतरनाक लेवल पे आपको स्ट्रैटेजी के साथ डिस्कस किया जाएगा। और गवर्नमेंट स्कीम ये भी आपको रिमेंबर रखना है, अब वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट को। अब कल ही आप देखिए ना, कल एक क्वेश्चन पूछा गया प्रधानमंत्री जनधन योजना के ऊपर में। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा गया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना जिसमें हम लोग एक नॉर्मल अकाउंट ओपनिंग करते हैं, तो सबसे ज्यादा हमारे देश में कौन से स्टेट पे ये अकाउंट ओपनिंग किया गया। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया जो आपको रिमेंबर रखना है। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है फेस्टिवल के रिगार्डिंग, कि अब तक एसएससी ने फेस्टिवल पे क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, जिसमें टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ मेरा स्टैटिक पोर्शन में ये भी आ जाएगा कि कौन से अलग अलग स्टेट में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। देखिए, पहला अगर हम बात करें फेस्टिवल के रिगार्डिंग कि एसएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि द फेमस फेस्टिवल ऑफ सोकुम समाई। सोकुम जो समाई नाम का जो फेस्टिवल है, ये नॉर्मल आपका क्या है कि हार्वेस्ट में ये सेलिब्रेट होता है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया गया है कि ये सोकुम जो समाई फेस्टिवल है ये किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो आपका आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कॉल्ड नागालैंड। देखिए, नागालैंड हो या फिर आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो, तो यहां से रिगार्डिंग आपको 2 पॉइंट रिमेंबर रखना है, एक आपका डांस, दूसरा आपका ट्राइब, और तीसरा आपका फेस्टिवल, जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनता है यहां से, जो आपको रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि फेस्टिवल के रिगार्डिंग क्या पूछा गया है। डैश इज ए न्यू सेलिब्रेशन ऑफ सिक्किमीज भूटिया which falls in the 10th month of the Sikkimese lunar calendar। सिक्किमीज भूटिया के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सा जो है ये सेलिब्रेट होता है, उसके कैलेंडर में आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वैसाख। ये मेरा एक्सप्लेनेशन क्लास नहीं है, ये जस्ट आपका क्या है कि प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन है फेस्टिवल के रिगार्डिंग। और इसके बाद मेरा एक और सेशन आएगा फेस्टिवल के ही रिगार्डिंग, जिसमें आपको अलग अलग स्टेट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है और अभी रिसेंट में 3 से 4 महीने के अंदर क्या क्या करंट अफेयर में रहा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर के ईद उल फित्र इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सवाल विच फॉल्स इन द डैश मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। 8, 6, 10, देन आपका 12। देखिए, ईद उल फित्र जो है ये फेस्टिवल, ये मुस्लिम का फेस्टिवल है, लेकिन यहां पर पूछा गया है कि किस जो है आपका डेट में ये सेलिब्रेट किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉल्ड 10th। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेस्टिवल ऑफ डैश इज डेडिकेटेड टू गॉडेस दुर्गा, यानी कि दुर्गा जी के ऊपर में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड हर 9 अवतार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट आपका नवरात्रि, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर बी। अब आपको मालूम है कि नौवीं, 10वीं जो हम लोग दशहरा ये सब जो बोलते हैं, तो यहां से डायरेक्टली जो है पूछा गया आपका नवरात्रि के ऊपर में। और दुर्गा जी का जो पूजा होता है तो वेस्ट बंगाल के लिए काफी जो है फेमस है, और इसको हेरिटेज मतलब के हेरिटेज, यूनेस्को के हेरिटेज में भी इसको जो है रखा गया है। ये भी पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है। ठीक है, और ये वेस्ट बंगाल का फेस्टिवल काफी पॉपुलर फेस्टिवल है, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट जो फेस्टिवल के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, द फेस्टिवल ऑफ डैश इज आल्सो नोन एज फागुआ। अब ये फागुआ से रिगार्डिंग एक फेस्टिवल पे क्वेश्चन पूछा गया है, 5वां नंबर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉल्ड होली। और होली भी जो है हमारे देश में काफी जो है पवित्र फेस्टिवल है, चाहे वो हिंदू भाई हो या फिर मुसलमान भाई हो, सारे लोग मिल करके ये जो है होली फेस्टिवल को जो है सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी आपको रिमेंबर रखना है। गणेश चतुर्थी जो है काफी फेमस फेस्टिवल है, स्पेशली महाराष्ट्र के लिए। ठीक है, मकर संक्रांति भी काफी फेमस फेस्टिवल है, दिवाली भी काफी फेमस फेस्टिवल है, जिसमें सारे जो हमारे कल्चर या फिर रिलीजियस जो रहते हैं हमारे देश में, सारे लोग मिलके इसको सेलिब्रेट आपका करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, कि पर्यूषण इज एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर द डैश कम्युनिटी। देखिए, एक तो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि कौन सा फेस्टिवल किस स्टेट को रिलेटेड है, और एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा रहा है कि कौन सा फेस्टिवल किस कम्युनिटी से रिलेटेड कर रहा है। ठीक है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्यूषण जो है एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है डैश कम्युनिटी का। तो अब आपको बताना है कि वो कम्युनिटी कौन सा है, बुद्धिस्ट, जीव, जैन, देन आपका जोरास्ट्रियन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉल्ड जैन। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जैन से रिगार्डिंग आपको रिमेंबर रखना है कि अभी हाल ही जो है जैन का प्रोटेस्ट हुआ था, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि जैन धर्म में जो फेमस फेस्टिवल है हमारे देश में उसका लोकेशन कहाँ पे है। एक आपका झारखंड का कहाँ पे है, एक आपका गुजरात में कहाँ पे है, जो अभी रिसेंट न्यूज पे भी था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 7th नंबर, द थिमिती फेस्टिवल इन तमिलनाडु इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ। अब आप देखिए एक क्वेश्चन का पैटर्न ये भी हो गया कि थिमिती जो फेस्टिवल है जो तमिलनाडु में सेलिब्रेट होता है ये किसके ऑनर में होता है। एक तो वो हो गया कि किस कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है, एक वो हो गया कि कौन सा स्टेट में सेलिब्रेट होता है, एक वो हो गया कि किसके ऑनर में होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 हमारा है पद्मावती, देन बी नंबर सीता और सी नंबर द्रौपदी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर द्रौपदी, ये इनका ऑनर में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर, व्हाट इज नोन एज द हंटर्स मून इन द वेस्ट इज कॉल्ड एज डैश इन इंडिया। हंटर्स मून ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है 8वां नंबर क्वेश्चन। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्तिक पूर्णिमा। और देखिए ये जो कंप्लीट क्वेश्चन है ये बिल्कुल टीसीएस पैटर्न में अपकमिंग एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, देन सीजीएल, जहां पे अलग अलग जो है एग्जामिनेशन में अलग अलग शिफ्ट में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 9th नंबर, डैश locally known as Vallam Kali is a traditional game mainly conducted during the harvest festival Onam in Kerala। अब देखिए हार्वेस्ट फेस्टिवल का एक अलग सा लिस्ट है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। हम अलग अलग लेवल पे जो है काम करेंगे फेस्टिवल एंड फेयर्स को लेकर के, और स्टैटिक जीके में कंप्लीट स्ट्रॉन्ग आपको बनाएंगे, ये हम आपको आश्वासन देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 हमारा है, 9 का जो आंसर हो जाएगा बोट रेसेस। अच्छा, एक रिमेंबर रखिएगा केरला के रिगार्डिंग आपका पेरियार रिवर, और अक्सर जो है कपल लोग यहाँ पर हनीमून सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं। केरला का जो बोट है, अगर कोई कपल है तो जरूर जाएं केरला और वहां पर जबरदस्त आप एंजॉय करें। काफी जबरदस्त मतलब कि सीन है, बैक वाटर का सीन है केरला में, और काफी कल्चरल और डाइवर्स एरिया है पूरा कंप्लीटली। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बुमचू इज एन यूनिक कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द इंडियन स्टेट। यानी कि अब जो बुमचू नाम का फेस्टिवल है, अब आपको बताना है कि ये जो फेस्टिवल है किस स्टेट में जो है सेलिब्रेट होता है। अब बताइए कि किस स्टेट में सेलिब्रेट होता है। तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विच इज कॉल्ड सिक्किम। यानी कि बुमचू नाम का जो फेस्टिवल है कल्चरल फेस्टिवल जो सिक्किम में सेलिब्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या हो जाएगा, which of the following festival is celebrated in ओडिशा। यानी इस चारों ऑप्शन में कौन सा वो फेस्टिवल है जो उड़ीसा में जो है सेलिब्रेट होता है। अब देखिए हॉर्नबिल तो नहीं होगा, ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का है। अब आते हैं बोनालू में, तो बोनालू तो आपका साउथ का है। उसके बाद आपका छड़ाप मेला या फिर बाली तृतीया, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का सी नंबर। तो कभी कभी क्या है आपको कि थोड़ा सा इमेजिनेशन और एनालिटिकल अप्रोच लगा करके भी क्या है कि आपको ऑप्शन जो है वो सही जो है टिक करना होगा, करेक्ट करना होगा। ठीक है, और हॉर्न फेस्टिवल आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि ये किस स्टेट का फेस्टिवल है जो काफी फेमस फेस्टिवल है। नेक्स्ट जो है हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज पारसी न्यू ईयर नोन एज। यानी कि पारसी ईयर को जो है हम लोग एक और नाम से जानते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उगाड़ी, नवरोज, पतेती या पुथांडू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉल्ड नवरोज। और आपको मालूम है साल 2023 में 9th मई के शिफ्ट में नवरोज फेस्टिवल से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि एसएससी भी क्या करता है कि थोड़ा बहुत क्वेश्चन रिपीट करता है, और ये जो क्वेश्चन है ये 2019 का एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है। और राइट नाउ कल का जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो वहां पर नवरोज फेस्टिवल ये भी दिखा। तो आप लास्ट ईयर पेपर एनालाइज जरूर करें। ऐसे विद्यार्थी जिनका एग्जामिनेशन आफ्टर 2 मंथ्स के बाद है वो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर एनालिसिस करें। काफी बहुत सारा क्वेश्चन आपको कॉमन दिखेगा, कॉमन मिलेगा, इसको आपको खास ख्याल रखना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया महोत्सव फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। यानी कि हमारे भारत का कौन सा वो राज्य है जहां पर महोत्सव जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज कॉल्ड नागालैंड। अब आप देखिए मेघालय, मणिपुर, मणिपुर, मिजोरम,
देन इसके बाद आपका मेघालय, ये सारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, यहाँ पर आपका डांस हो गया, ट्राइब हो गया, फेस्टिवल हो गया, जो काफी क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको यहाँ पर फोकस करना ही होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द उगाडी फेस्टिवल। अब देखिए उगाडी से भी क्वेश्चन पूछा गया साल 2023 में। आप देखते हैं ना क्वेश्चन का रिपीटेशन कितना हो रहा है। तो उगाडी फेस्टिवल कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट, तो ये आपका 14 नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज कॉल्ड कर्नाटका। और कर्नाटका का खास बात क्या है कि राइट नाउ आज जो है वोट हो रहा है कर्नाटका असेंबली इलेक्शन का। तो यहां से आप पॉलिटी सेक्शन में जरूर रिमेंबर रखें कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्टेट असेंबली के रिगार्डिंग आप आर्टिकल्स ये सारा कुछ जरूर पढ़ के जाएं अपने एमटीएस पेपर के लिए और अपकमिंग एसएससी के लिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज तानसेन समारोह सेलिब्रेटेड। तानसेन समारोह सेलिब्रेटेड कहां पे होता है, 15वां नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर। अब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ग्वालियर जो है किस स्टेट में पड़ता है, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जरूर आप बताएं। नेक्स्ट जो आज का हमारा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पेपर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया। यानी इनमें से कौन सा वो फेस्टिवल है जो हमारे देश का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ठीक है, 16वां नंबर का क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कॉल्ड बोनालू। और बोनालू जो है ये साउथ इंडिया में सेलिब्रेट होता है, बट आपको ये बताना है कि ये बोनालू फेस्टिवल साउथ में किस राज्य में सेलिब्रेट होता है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर हैदराबाद। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन, वंगाला जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट होता है किस स्टेट्स में हमारे भारत का, 17वां नंबर क्वेश्चन। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज कॉल्ड मेघालय। मैंने आपको क्या बताया, डांस, ट्राइब एंड फेस्टिवल। आप खतरनाक लेवल पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को रेडी कीजिए, देखिएगा कि आपका 2 नंबर जो है पक्का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मेघालय। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल पेयर इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा वो पेयरिंग है जो करेक्ट मैच नहीं कर रहा है। गुड़ी पड़वा जो महाराष्ट्र का है, बैसाखी उत्तर प्रदेश, छठ पूजा बिहार का, दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल का। इसमें तो कॉमन सेंस है ना। देखिए दुर्गा पूजा कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का है। छठ पूजा कहाँ का है, बिहार से आपका बिलोंग कर रहा है। गुड़ी पड़वा कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। बैसाखी जो उत्तर प्रदेश लिखा गया है ये आपका नॉट पेयर करेक्ट है, बिकॉज बैसाखी जो है वो आप लिख सकते हैं पंजाब। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन का एक वेरिएशन देखा गया है, इस पे भी थोड़ा सा गौर कीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन 19 नंबर, बाथू कम्मा फेस्टिवल सेलिब्रेट किस स्टेट में होता है। और आप यकीन मानिए ये जो फेस्टिवल है हमको जहां तक लग रहा है ये साउथ इंडिया का है। 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 19 का जो आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका तेलंगाना। क्योंकि इसलिए क्योंकि इसका नाम जो रहता है वो कुछ ना कुछ साउथ इंडिया से मैच कर जाता है। बूटा बोम्मा नाम का एक गाना है, उससे ही आप इसको रिलेट कर सकते हैं। बूटा बोम्मा तो बातुखुम्मा। बातुखुम्मा फेस्टिवल कहाँ का है, तो आपका तेलंगाना का है। तेलंगाना कहाँ पे है, यानी कि आपका साउथ में है। इसका कैपिटल क्या है, तो हैदराबाद है। यहाँ का सीएम और गवर्नर आप देख लीजिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 20 नंबर, रविंद्र संगीत। ये तो नॉर्मल आपका वेस्ट बंगाल हो गया, इसमें हमको पढ़ना ही नहीं है, क्या समझे। नेक्स्ट आपका 21 नंबर, कंथूरी उत्सव सेलिब्रेट हमारे देश में कहां पे किस स्टेट में होता है। कंथूरी उत्सव जो आपको रिमेंबर रखना है, 21 नंबर क्वेश्चन। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉल्ड तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु से रिगार्डिंग जब आप स्टैटिक जीके पढ़िएगा तो टेम्पल्स आपको अच्छे से पढ़ना है। और आप घबराएं नहीं, मेरे ही चैनल इसी चैनल पे जो है कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। धीरे धीरे सारा चीज कवर हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है 22 नंबर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट म्यूजिक फॉर्म ऑफ उत्तराखंड डैश वाज ओरिजिनली परफॉर्म्ड इन रॉयल कोर्ट्स। इसका जो आंसर हो जाएगा मांड, सोमर, ठडिया या बारवी। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 नंबर का सी नंबर विच इज कॉल्ड थाडिया। इसके साथ नेक्स्ट है आपका 23वां नंबर क्वेश्चन, अली आई लिगंग एक स्प्रिंग फेस्टिवल है जो एसोसिएट करता है किस स्टेट्स को करता है, अली आई लिगंग फेस्टिवल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अली आई लिगंग का ऑप्शन नंबर सी विच इज कॉल्ड असम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 24 नंबर क्वेश्चन, ऑल द फेस्टिवल लिस्टेड बिलो द फेस्टिवल ऑफ असम ऑफ दिस विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज स्पेसिफिकली होस्टेड इन द कामाख्या देवी टेम्पल। अब देखिए पहला तो आपको ये रिमेंबर रखना है कि कामाख्या देवी टेम्पल जो काफी फेमस टेम्पल है और ये बिलोंग कर रहा है आसाम को, जो आपका गुवाहाटी में है। ये आपको पॉइंट रिमेंबर रखना है 24 नंबर पे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो 4 ऑप्शन है तो ये कामाख्या देवी टेम्पल के रिगार्डिंग कौन सा फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है। और आप यकीन जाने ये जो क्वेश्चन आपका है अंबुबाकी फेस्टिवल, ये आपका 9th में
9th में एसएससी एमटीएस 2023 शिफ्ट 1 में डायरेक्ट ये फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर आप एनालिसिस करें, देखें। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे तो हमारे वीडियोस को देखें, कई सारा क्वेश्चन आपको कॉमन मिलेगा। आज का हमारा जो 25वां जो क्वेश्चन है वो है आपका जल्लीकट्टू बुल फाइट टेक प्लेस इन, यानी कि जल्लीकट्टू जो बुल फाइटिंग होता है वो टेक प्लेस कहां पे होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, बट हम आपको पहले बता देते हैं ऑप्शन नंबर सी विच इज कॉल्ड तमिलनाडु। तो ये हमारा था फेस्टिवल के रिगार्डिंग एसएससी ने अब तक क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देन आपका साउथ इंडिया ये रिमेंबर रखना है। हमारे चैनल्स पे आप बने हुए रहें। 2D पॉइंट स्टैटिक जीके का जितना सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके अपकमिंग पेपर्स में काफी हेल्प करेगा, और ये जो सीरीज चलाया जा रहा है ये स्पेशली जो एसएससी को टारगेट करके चलाया जा रहा है। ठीक है, तो आप बेहतरीन तरीके से पढ़ें, स्वस्थ रहें और हमारे साथ जुड़े हुए रहें। थैंक यू सो मच। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर।